उस आदमी ने अचानक डर से पहाड़ की चोटी देखी और भूकंप के साथ 100 मीटर का दैत्य प्रकट हुआ। आदमी और लोमड़ी ने एक दूसरे को देखा। फिर पहाड़ की चोटी पर सुस्त दैत्यों को देखकर गावेन ने एक साहसी विचार सोचा। ने एक दैत्य को बुलाया, उसकी पीठ पर सवारी करने की उम्मीद में। दैत्य आसानी से मान गया, लेकिन जब वह गावेन को पकड़ने लगा, लोमड़ी ने उसे रोक लिया। अंत में दैत्य गावेन को नहीं ले गए और कोहरे में गायब हो गए। यह सब 1 साल पहले के सिर काटने के खेल से शुरू हुआ। तब हरा शूरवीर अचानक राजा आर्थर के महल में घुसा और सबसे शक्तिशाली योद्धा को चुनौती दी। युवा गावेन ने राजा की प्रशंसा पाने के लिए चुनौती स्वीकार की। खेल के नियम सरल थे। गावेन हरे शूरवीर का सिर काट सकता था, लेकिन 1 साल बाद उसे हरे चर्च में जाना होगा। इस अजीब समझौते को गावेन ने स्वीकार किया। उसके विचार सभी की तरह घबराए दिए। अगर अभी हरे शूरवीर का सिर काटा जाए, वह मर जाएगा और 1 साल का वादा पूरा हो जाएगा। लेकिन हरा शूरवीर न मरा, बल्कि सिर हाथ में लेकर गावेन को 1 साल बाद आने को कहा। हरा शूरवीर हंसकर बर्फीले तूफान में गायब हो गया और गावेन एक प्रसिद्ध नायक बन गया। 1 साल बीत गया। गावेन वादा पूरा करने जा रहा था। उसे जादुई बेल्ट दी। तैयार होकर गावेन ने हरे शूरवीर की कुल्हाड़ी ली और अनिच्छा से मौत के रास्ते पर चल पड़ा। वह जंगल से गुजरा और देखा कि राज्य के बाहर हर जगह एक लड़का गावेन से मिला और उसने दयालुता से चर्च का रास्ता बताया। लेकिन गावेन बहुत कंजूस था और भिखारी की तरह उसे एक सिक्का फेंक दिया। इससे किशोरी नाराज हुई। कुछ साथी उसे लूटने आए। जादुई बेल्ट और हरे योद्धा की कुल्हाड़ी छीन ली। इस तरह गरीब गावेन रात तक चलता रहा। फिर एक सुंदर लड़की मिली, पर वह कई साल पहले मर चुकी थी। वह गावेन से झील में खोई खोपड़ी ढूंढने की मदद मांगी। गावेन डरा था, पर झील में कूदा, उसकी इच्छा पूरी की, पर लड़की अचानक गायब हो गई। घर लौटकर गावेन ने बिस्तर पर एक कंकाल देखा। उसने सावधानी से खोपड़ी रख दी। बदले में भूतनी ने उसकी खोई कुल्हाड़ी लौटा दी। गावेन आगे बढ़ा। एक गुफा में बारिश से बचते हुए एक छोटी लोमड़ी मिली जो उसके साथ चलने लगी। अकेलेपन में गावेन लोमड़ी के साथ चला। रास्ता सुनसान था, कहीं गांव या दुकान नहीं थी। गावेन ने अनजाने में जहरीले मशरूम खाए, उल्टी हुई और भ्रम होने लगा। कुछ दिनों बाद वे दैत्य से मिले। उसके साथ नदी तक गए। तभी लोमड़ी गिर पड़ी। गावेन ने पूछा, क्यों नहीं मरने दिया? लोमड़ी अचानक बोली और उसे घर जाने को कहा। आगे जाना मौत हो, पर गावेन ने कहा वह मौत से नहीं डरता, आगे बढ़ेगा। लोमड़ी ने पूछा, अगर मौत से नहीं डरते तो माँ की नकली बेल्ट? गावेन शर्मिंदा और गुस्से में आया। बड़ी कुल्हाड़ी से लोमड़ी बर्बाद किए। वे अलग हो गए। गावेन अकेले नाव चलाकर हरे योद्धा के घर पहुंचा। उसे सोता देखा। गावेन ने उसे नहीं जगाया, चुपचाप सुबह का इंतजार किया। हरा कुल्हाड़ी उठाई, पूछा, क्या 1 साल पहले का वार याद है? गावेन ने सिर हिलाया, घुटने टेके, गर्दन आगे बढ़ाई। जब कुल्हाड़ी वाकई उठी, डर से दिल धड़का, थोड़ी दया की प्रार्थना करने लगा। इस समय गावेन को अंततः एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक काया था। उसके पास हरे नाइट का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उसे बहुत चर्च के बाहर गावेन ने गलती से खोया सुंदर आदमी पाया। बिना पीछे देखे महल लौटा, झूठ बोला कि वादा पूरा किया। राजा ने विश्वास किया। मृत्युशैया पर गावेन को तलवार दी। वह नया राजा बना, पर कायरता की याद रही। गावेन बदल गया। पहला प्यार छोड़ा, दूसरे देश की राजकुमारी से शादी की, युद्ध छेड़े, पूरा देश दुखी हुआ। अन्य देशों ने उसकी राजधानी पर कब्जा किया। इस कायर को कैद। हर दिन आम लोग उसे चिढ़ाते। उसकी पूर्व प्रेमिका भी बाहर से देखती रहती। एक कायर राजा बनकर भी कायर की आत्मा से मुक्त नहीं हो सकता। गावेन जागा और पाया कि सब कुछ उसकी कल्पना थी। उसने हरे नाइट को रोका, डर से नहीं, बल्कि उसकी रहस्यमय बेल्ट उतारने के लिए। एक नाइट गरिमा से मर सकता है, पर बेल्ट पर एक बूंद खून नहीं लगने देगा। इस क्षण गावेन पूरी तरह बदल गया, एक सच्चा नाइट बन गया। यह देखकर हरा नाइट मुस्कुराया। उसने गावेन में बढ़ता साहस देखा। मोबॉक्सन ने कहा, जीवन न उतना अच्छा न उतना बुरा जितना हम सोचते हैं। लोग कल्पना से ज्यादा नाजुक और मजबूत होते हैं। कभी एक वाक्य से रो पड़ते हैं, कभी दांत भींचकर लंबा सफर तय करते हैं। ठीक है, आज की कहानी बस इतनी।